है नहीं। विकास के नाम पे जीरो। आज तक धौलपुर के अंदर 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनी है 2 साल के अंदर। 1 किलोमीटर सड़क बनी हो, मेरी नॉलेज में तो है नहीं, स्थानीय लोग भी बताते हैं कि 1 किलोमीटर भी सड़क नहीं बनी। कोई किसी तरह का काम यहाँ पर चल नहीं रहा है। आए, मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद यहाँ से सरकार निकल जाती है। विकास होना चाहिए, काम होना चाहिए। जब तक काम नहीं होंगे तब तक क्षेत्र का विकास हो नहीं सकता। जनता ने बहुत बड़ा जनादेश इनको दिया था, झूठे वादे करके आ गए। जिस तरह का हाल है आप सब लोग जानते हैं, आपदा आई हुई है, त्रासदी है, मुआवजा मिलना चाहिए गरीब लोग। कल मैं गया था शर्मत्रा, बाड़ी, बसेड़ी, धौलपुर के ग्रामीण इलाकों का दौरे। फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। और सरकार ने एक नियम बना दिया कि खड़ी फसल होगी उसका मुआवजा नहीं मिलेगा। अब आप बताइए, जो फसल उगी नहीं और जो फसल मीडियम क्लास में जो क्रॉप है वो बीच में ही उसको वो गल गई, आपदा से उसका नष्ट हो गई, तो उसको कौन जिम्मेदार होगा? तो निश्चित तौर पर जो नियम कानून है बिल्कुल वो गलत है और वो अभी से बने, पहले नहीं थे। किसान को उक्त मुआवजा मिले, त्रासदी है हुई है, जो लोगों की मृत्यु हुई है उनको शीघ्र मुआवजा मिले। और धौलपुर को मैं सरकार को सद्बुद्धि आए, ये धौलपुर की सड़कों को ठीक कराए। जब तक ये सड़कें ठीक नहीं होंगी तो लोग क्या करेंगे? पिछली साल की सड़कें आज तक ठीक नहीं हुई। आपदा के अंदर पैसा मिलता है, पता नहीं कहाँ जा रहा है। गरीब लोगों की पेंशन नहीं मिल पा रही। जो बुजुर्ग लोग हैं 4-4 महीना पेंडिंग चाहिए, मिलने को तैयार नहीं। अधिकारियों को फोन करो, फोन नहीं उठाते हैं, फोन ही नहीं उठाते हैं। ये तो प्रशासन के उच्च अधिकारियों का हाल है। और निम्न स्तर पर तो भ्रष्टाचार देख लीजिए क्या खेला हुआ है। कल 6 कर्मचारी, इतना बड़ा ट्रैक हुआ है कल, तो धौलपुर को शर्मसार कर दिया। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि लोगों पर अत्याचार ना हो, नौजवानों को रोजगार कोई मतलब नहीं। एक सिंगल भर्ती नहीं निकली, कहीं कोई भर्ती हो नहीं पा रही। और जिस तरह का वातावरण राजस्थान में तैयार किया है, एक दूसरे को मनाने में लगे हुए हैं। वो उसको मना रहा है, वो उसको मना रहा है, वो उसको मना रहा है। जन्मदिन मैं तो सरकार से मांग करता हूँ, ये जो मंत्री और विधायक जन्मदिन मना रहे हैं ना, बड़े बड़े टेंट लगा के, ये पैसे कहाँ से आए? जनता के लिए पैसा नहीं है, जन्मदिन मनाने के लिए पैसा है। उसके अंदर मेवा मिष्ठान बन रहे हैं, 36 तरह के भोजन बन रहे हैं। बताइए, 2-2 करोड़ रुपए जन्मदिन में खर्च हो गए, कहाँ से आ रहा पैसा? केक कट रहे हैं उसके अंदर। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार को सद्बुद्धि आए, क्षेत्र का विकास हो, हमारी पहली प्राथमिकता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जी को, जो जनता की मांग थी, धौलपुर की जनता ने मेरे से डिमांड की थी, जो मचकुंड पर ओवरब्रिज है वो बनेगा। साइड की जो हमारी NHI की पटरी है, जो सब लेन है, वो दोबारा से रिपेयर होंगी। और उसके बाद में ड्रेनेज सिस्टम के लिए राशि स्वीकृत की है, एक ब्रिज के लिए राशि स्वीकृत की है। एक बाड़ी की समस्या थी जो पिछली बार में जब आया था आप लोगों ने बताई थी, पुलिया वाली, उसकी राशि भी स्वीकृत हुई है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जी को। मेरे निवेदन पर उन्होंने तकरीबन 55-56 करोड़ रुपया तो इसके लिए स्वीकृति प्रदान की है। मुझे लगता है 7 करोड़ के आसपास पुलिया निर्माण के आसपास राशि स्वीकृत की है। हम चाहते हैं, और जिस तरह का रेलवे का प्रोजेक्ट है, मेरी लाख कोशिश करने के बाद भी, आप मीडिया के लोग साथी भी थे, मैं भी था वहाँ पर, हम सब लोगों ने प्रयास किया, यहाँ की जनता ने प्रयास किया कि भाई यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, इसमें एक ब्रिज वो जो अंदर जो नाला बना है वो गलत बना है, पर अधिकारी मानने के तैयार नहीं है। वो हमें पढ़ा रहे हैं, मतलब जो व्यक्ति सरकार में मंत्री रहा उसको समझा रहे हैं। हमने कि भाई इसमें 3 ड्रेनेज सिस्टम बनाई है आप लोग, उन्होंने 2 ही बना दिए और उसको भी घुमाव देके बना दिया। कई चीज़ हम लोगों ने बोली, आप लोग भी साथ थे उस दिन। हम लोग कड़ाके धूप बहुत तेज़ पड़ रही थी, तेज़ धूप के अंदर हम सब लोग वहाँ गए थे, उसके बावजूद भी पानी वहीं भरा है।
अब बीमारियां फैलेंगी, बीमार होंगे लोग। तो मेरा तो इतना निवेदन है कि सरकार सुने। मैंने इसके लिए जांच कमेटी के लिए निवेदन किया है मंत्री जी से, रेल मंत्री जी से, कि इनको आप जांच कमेटी बनाकर इसकी उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाकर जांच की जाए, जिससे वहाँ पर पानी ना भरे और शीघ्र ही रेल सेवा बाड़ी से लेके सरमथरा से लेके और धौलपुर तक की रेल सेवा शुरू हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ।